तो कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए जुपिटर ट्रांजिट कैसा रहेगा, सैटर्न भी देखेंगे और राहु भी देखेंगे, ठीक है। सबको मिला के खिचड़ी पका के देखेंगे, ठीक है। कैप्रिकॉन के लिए कैसा ये ट्रांजिट्स रहेंगे, ठीक है। अब कैप्रिकॉन का जो बेसिक नेचर होता है हम देखते हैं मकर लगन वालों का, ठीक है। 10th साइन अगर आपके लगन में है, फर्स्ट हाउस में, तो कैप्रिकॉन लगन है, तो बेसिकली आपका नेचर जो होता है वो काफ़ी कर्मठ होता है, ठीक है। बहुत सीरियस होते हो लाइफ को लेकर, मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हो आप, ठीक है। कैप्रिकॉन को क्रोकोडाइल से भी देखा जाता है, तो कई बार थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल हो जाता है, आप चुपचाप बहुत बड़े बड़े काम कर बैठते हो, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल बैठा रहता है ना चुपचाप और फिर घात मारता है, तो कैप्रिकॉन का स्वभाव ऐसा हो सकता है। रिलेशनशिप में 7th लॉर्ड जो है मून है, तो सेंसिटिव और केयरिंग लोगों की तलाश रहती है आपको, ठीक है। अब जुपिटर जो है वो 6th हाउस में आपके आ गया है, ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। जुपिटर आपका 3rd लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन योर दशा, आपके नेटल चार्ट को देखना है, उसमें कौन से प्लैनेट कहाँ पे जुपिटर सैटर्न राहु केतु कैसे बैठे हैं, अच्छे हाउसेस दे रहे हैं, तो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो वो कम दिखेगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कुछ नेगेटिव हो रहा भी होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप निकल जाओगे, ठीक है। तो आपकी दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है। अब उसके ऊपर जुपिटर सैटर्न ये जो नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो नक्षत्र आपके चार्ट के लिए कैसे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जुपिटर 6th हाउस में आ गया है, 6th हाउस में आने से क्या हो रहा है, 6th हाउस जो है हमारे जॉब रिलेटेड मैटर्स को दिखाता है, ठीक है। हमारे कम्पिटिटिव स्पिरिट को दिखाता है, हम कितने कॉम्पिटिशन में कितना एक्सेल कर सकते हैं, कितने कम्पिटिटिव होते हैं अपनी लाइफ में, जुझारू होते हैं, 6th हाउस से पता चलता है। कितने डिटेल ओरिएंटेड हम हैं, कैसे काम करते हैं हम, ठीक है। मेटिकुलसनेस हमारा 6th हाउस से दर्शाता है, ठीक है, पता चलता है। तो अब जुपिटर जो है वो 12th और 3rd का लॉर्ड 6th हाउस में, तो जॉब रिलेटेड मैटर्स में आपको सैटर्न भी 5th पे एस्पेक्ट कर रहा है 3rd हाउस से, 3rd हाउस में बैठा है। जेमिनाई जो है वो स्किल का साइन है, तो जॉब रिलेटेड मैटर्स में आप जितने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे उतना आपको उन्नति होने के चांसेस हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो जुपिटर 6th हाउस में बैठा है, सैटर्न 3rd हाउस में बैठा है, 3rd हाउस स्किल का हाउस है, जेमिनाई स्किल डेवलपमेंट का साइन है। इस टाइम पे आपका जो कैप्रिकॉन का जो ट्रू नेचर है, हार्ड वर्किंग जो नेचर है, वो सामने आएगा, ठीक है। हाँ, बहुत मेहनत करने वाले हो इस टाइम पे, और जितना आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, अभी हर साइन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट कोर्सेज करना, ठीक है। कोर्सेज जितना आप करोगे इस टाइम पे जिस भी फील्ड में हो, ठीक है, क्योंकि 6th हाउस में है, तो जॉब रिलेटेड मैटर्स में अगर आपको उन्नति करनी है तो छोटे छोटे कोर्सेज करना शुरू कर दीजिए, यू नो। और 2nd हाउस में आपके राहु है, 8th हाउस में आपके केतु ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। तो अब जुपिटर की दृष्टि भी 2nd हाउस पे है, तो वैसे तो अच्छी दृष्टि है जुपिटर की, तो फाइनेंसेस भी आपके अच्छे रहेंगे, स्पेशली अगर आप राहु 2nd हाउस में है तो सेल्स मार्केटिंग लाइन में है, ठीक है। मीडिया फील्ड्स में है या टेक फील्ड्स में है, एक्वेरियस टेक का साइन है, ठीक है। तो इन सब लाइन में अगर आप हैं तो अच्छी उन्नति के चांसेस आपको बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस काफ़ी एक्टिव रहा है आपके चार्ट में इस बार, ठीक है। क्योंकि केतु भी ट्राइन में बैठा है 12th के, और सैटर्न दृष्टि दे रहा है अपनी 10वीं दृष्टि पाइसेस से सैजिटेरियस पे 12th हाउस पे, जुपिटर अपनी ही साइन को देख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको थोड़े लीगल इश्यूज आने के चांसेस बनते हैं, 3rd हाउस का लॉर्ड 6th में जाने से थोड़े अपने सिबलिंग्स के साथ, सैटर्न भी 3rd हाउस में आ गया है, दिक्कतें करने का, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यंगर सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होना, झगड़े फसाद होने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। या कोल्डनेस आना, डिस्टेंस आना, क्योंकि सैटर्न डिस्टेंस कोल्डनेस को दर्शाता है, वो भी बता सकता है, ठीक है। तो किसी प्रकार के लीगल मैटर्स या इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हो तो अच्छा पीरियड है, अगर आप बजटिंग पे ध्यान दें, प्लानिंग करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। सैटर्न की 3rd दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे जा रही है, तो स्पेकुलेशन के प्रति भी आपको ध्यान जा सकता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आपकी नज़र है, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अदरवाइज लीगल झमेले होने के चांसेस इस टाइम पे बनते हैं। अब जुपिटर जो है 5th एस्पेक्ट अपना लिब्रा पे दे रहा है, जो कि 10th हाउस बनता है आपका, तो किसी भी प्रकार के लॉ फील्ड में अगर आप हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में अगर आप हैं, तो बहुत अच्छी उन्नति के चांसेस बनते हैं। ये बेसिकली वेल्थ रिलेटेड मामलों में, क्योंकि 2 है, 6 है और 10वां हाउस, ये तीनों एक्टिव हो रहे हैं, तो वेल्थ रिलेटेड इशू में, वेल्थ रिलेटेड मामलों में आपको अच्छा पीरियड होगा अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चले, ठीक है, स्किल्स की डेवलपमेंट करते रहें। अब राहु 2nd हाउस में है, ठीक है, और जुपिटर 6th हाउस में है, तो हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखना है। सैटर्न 3rd हाउस में होने के कारण आप ओवर वर्क कर सकते हो, जुपिटर भी 6th में है, उसकी वजह से नर्व रिलेटेड इश्यूज़,
ठीक है। डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ आपको काफ़ी इस टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। तो नेचर में जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना अच्छा। ब्रेक्स लीजिए, वॉक्स लीजिए, पार्क्स पे जाइए, मॉर्निंग में बेयरफुट वॉकिंग कीजिए, ठीक है, ग्रास पे, बहुत बढ़िया। और केतु 8th में बैठा है, ठीक है, तो 4th, 8th और 12th ये ट्राइन है, मोक्ष। तो इस टाइम पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना भी अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी प्रकार के ऑकल्ट रिसर्च में अगर आप जाना चाहें तो बहुत अच्छा पीरियड है। केतु इंट्यूशन का कारक है और 8000 बैठा है, तो ऑकल्ट फील्ड में अगर आप हैं तो यहाँ पे अच्छी उन्नति हो सकती है। मदर के हेल्थ रिलेटेड थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं, तो ध्यान रखना उस पर। पेरेंट्स की हेल्थ में भी थोड़ा सा, मतलब दोनों के ही हेल्थ में थोड़े से इश्यूज़, दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो जितना हो सके एक नेचुरल लाइफ और अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इस टाइम पे। सैटर्न की दृष्टि 9th में होने के कारण भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़े से डिले आ रहे हैं 3rd और 9th एक्सिस पे या 5th हाउस पे। बच्चों से रिलेटेड मैटर्स में भी थोड़ी सी इश्यूज़ आने के चांसेस हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से। बट प्रॉपर प्लानिंग से आप वेल्थ रिलेटेड मैटर्स पे काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जुपिटर जो है वो 10th और 12th को दृष्टि डाल रहा है, तो अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स बढ़ाएं और आप काफ़ी डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं इस टाइम पे। तो अच्छा ही है एक तरीके से, क्योंकि 6-12 एक्सिस भी एक्टिव है, तो जितना हो सके इम्पल्सिव रैश डिसीजंस लेना या बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी, राहु 2nd में है, बढ़ा चढ़ा के कोई भी प्रॉमिस कर देना वो भी नहीं करना है आपको इस टाइम पे। अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आपको मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप लॉ फील्ड्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, मीडिया में है, ठीक है, टेक्नोलॉजी फील्ड्स में अगर आप हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। नर्व रिलेटेड मैटर्स में ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए मस्ट है, ठीक है। वॉक्स इन द नेचर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबके लिए मस्ट है मेरे हिसाब से, लेकिन आपके लिए तो इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बाकी आप कैप्रिकॉर्न बहुत ही हार्ड वर्किंग साइन है, तो आप टायरलेस वर्कर्स होते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये पीरियड आपके लिए बहुत दिक्कतें लाएगा। आप तो चाहते हैं कि काम करना, तो ये काफ़ी सपोर्टिव पीरियड आपके लिए हो सकता है। इश्यूज़ जो हैं वो लीगल इश्यूज़, ध्यान रखिए किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स में ना जाए, सिबलिंग्स के साथ डिस्प्यूट्स ना क्रिएट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मृगशिरा में है और इसके बाद जुपिटर रहेगा आपके नेक्स्ट जो नक्षत्र है राहु के नक्षत्र में, फिर अपने ही नक्षत्र में अक्टूबर में, फिर वो कैंसर में भी जाएगा, तो हम अक्टूबर तक ही रखते हैं। अतिचारी है, तेज जा रहा है अभी, ठीक है। तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि मार्स जो है वो सैटर्न का जो मृगशिरा का रूलर मार्स है वो सैटर्न का फ्रेंड तो नहीं है, तो इस पीरियड में थोड़ा सा सावधान रहे। फिर राहु आता है तो वो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, और जुपिटर अपने उसमें रहेगा तो ठीक ही रहेगा। अब जो भी मार्स आपके चार्ट में हम देखते हैं कि 4th और 11th का लॉर्ड है, तो ओवरऑल 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स और 11th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आपको जब जुपिटर मृगशिरा में है चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो रियल एस्टेट, मदर रिलेटेड, होम रिलेटेड मैटर्स में, गेम्स रिलेटेड मैटर्स में, सोशल नेटवर्किंग रिलेटेड मैटर्स में। फिर राहु में आता है तो वर्गो एक्वेरियस में दोनों में ही काउंट कर सकते हैं हम एनर्जीज। 2nd हाउस, 9th हाउस रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे जब जुपिटर राहु के नक्षत्र में आता है। फिर जुपिटर जब अपने नक्षत्र में आता है तो फिर सिबलिंग रिलेटेड मैटर्स, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा लीगल मैटर्स और सिबलिंग रिलेटेड मैटर्स पे ध्यान देना है। ओवरऑल जेमिनाई कम्युनिकेशन का साइन है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए और डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखें। खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओवरवर्क ना करें, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न मटेरियलिस्टिक भी है और हार्डवर्क करना जानता है, तो वो चाहेंगे कि हार्डवर्क करके आगे उन्नति करें। उसके साथ साथ विष्णु की किसी भी प्रकार की पूजा आप या मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। नीडी लोगों को कंबल दान करना, ठीक है, और मल्टी कलर्ड करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसके साथ साथ जैसे बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल हार्डवर्क करके पीरियड अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। 1 साल के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए जब जुपिटर 6-12 को एक्टिवेट कर रहा है, तो अपने घर को देख रहा है 12th, बट ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा पीरियड हो सकता है अगर आप किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग के काम में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में। तो आशा करता हूँ कि आपके प्लैनेट्स आपके चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं। और यस, जेमिनाई में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, एक्वेरियस में कोई प्लैनेट बैठा है, पाइसेस में कोई जैसे सैटर्न बैठा है, तो अगर सन बैठ गया पाइसेस में तो
फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे। मनमुटाव भी आ सकता है, उनसे हो सकता है। चार्ट में अगर ऐसा कोई पोजीशन नहीं है तो फिर नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होगी, तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगी। जेमिनाई में कोई प्लैनेट बैठा है तो जुपिटर वहाँ पे बैठ के उसको अच्छी तरह से ब्लेसिंग्स का कारक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। मरकरी बैठ गया तो अपने ही साइन में बैठ गया, तो ये अगर नेटल चार्ट में मरकरी जेमिनाई में ही आके बैठा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 6th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो जॉब रिलेटेड मैटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, कोर्सेज़ के लिए आप जा सकते हैं इस टाइम पे। तो इस प्रकार से हम डिकोड कर सकते हैं वेरियस तरीके से। ओवरऑल आपकी दशा और जो भी है प्लैनेटरी पोजीशंस, ठीक है, कौन से हाउसेज दे रहे हैं, नवतारा चक्र देख लीजिए, कौन से नक्षत्र एक्टिवेट हो रहे हैं, उस हिसाब से हम डिकोड करेंगे। तो आशा है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण, सायोनारा, टाटा बाय बाय।